वैशाली आत्मा थी, पुण्यों का उदय था, रोम रोम में समता और प्रेम हृदय था, अहिंसा की मूरत जीवों को बचाती, हर प्राणी पर वो अपनी करुणा बरसाती। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन। अगर एक जीव इस संसार से कम हो जाता तो क्या ही फर्क पड़ता। इतनी निर्दयी न बनो। जैसे तुम में प्राण है, ऐसे इस जीव में भी प्राण है। सबको जीवन तो उस परमात्मा ने ही दिया है, और अगर तुम इसे मारोगी तो तुम भी नहीं बच पाओगे। इस जन्म में या अगले जन्म में तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। कैसी सजा? हो सकता है अगले जन्म में तुम भी एक जीव बनो और कोई ऐसे ही तुम्हें भी कुचल दे, तो भगवान से कुछ मत कहना, क्योंकि तुम्हारी ही करने का फल होगा। मुझे क्षमा कर दो, मैं ये गलती कभी दोबारा नहीं करूंगी। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे वसुमती बड़ी हो जाती है और अपनी माता धारणी से वसुमती ने बहुत ही अच्छे संस्कार पाए हैं। इसलिए वसुमती बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। एक दिन वह बहुत दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं सबकी आंखों में आंसू है माँ। ये कैसा सपना है माँ? पुत्री, ये तो केवल एक स्वप्न था, इससे ऐसे नहीं घबराते। पूर्व जन्म के कर्म ही हमारे जीवन में सुख और दुख लाते हैं। हमें हर घड़ी हर पल के लिए बस यही रहने दे। महादेवी, बहुत ही दुखद समाचार है। पड़ोसी राजा तांत्रिक ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। हमारी सैनिक संख्या का बल दुश्मनों की सैनिक संख्या से बहुत कम है। जाओ और हमें हर पल का समाचार दो। माँ, अब हमारा क्या होगा माँ? कुछ नहीं। घबराओ मत वसुमती, मैं घबराओ मत वसुमती, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें हर घड़ी हर क्षण हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। चलो मेरे साथ। महारानी, अनर्थ हो गया। हम युद्ध हार गए। महाराज चंपापुरी छोड़कर भाग चुके हैं। दुश्मन सैनिकों ने हाहाकार मचा रखा है। वे हर जगह लूटपाट कर रहे हैं। अब हमें अपने प्राणों की रक्षा स्वयं ही करनी होगी। चलो वसुमती, अब हमें भागना होगा। चलो मेरे साथ, चलो। कहाँ जा रही हो रानी धारणी? तुम्हारे रूप की सुंदरता तो बहुत ही प्रशंसा सुनी थी, और तुम तो मुझसे भी अधिक सुंदर हो। अगर तुम स्वयं को मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। दुष्ट, हट जा हमारे रास्ते से, हट जा। हट जाओ, मुझे मूर्ख समझती हो? ये रूप, ये लावण्य मुझे मिला है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चुपचाप मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मुझे इस तलवार का सहारा लेना पड़ेगा। दुष्ट, हम क्षत्रिय स्त्रियां हैं। हम अपने शील की रक्षा के लिए किसी की जान दे भी सकती हैं और अपनी जान ले भी सकती हैं। तेरे नीच हाथों में पड़ने से अच्छा है मैं अपनी जान स्वयं दे दूं। पुत्री, मुझे माफ करना। मैंने क्या कर लिया माँ? क्या कर लिया? मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ, मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो माँ, मुझे भी ले चलो। एक निर्दोष स्त्री की मृत्यु का पार मुझ पर आ गया। वासना के वशीभूत होकर ये मैंने क्या कर दिया? हे प्रभु, मुझे माफ कर दो। जैसे ही रानी हारना की मृत्यु हो जाती है, राजकुमारी वसुमती का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सैनिक को भी अपने आप में पछतावा होता है। वह प्रतीक्षा कर रही थी कि आप आए और मुझ पर लुटे हुए रत्नों की बारिश कर देंगे। तो फिर क्या है?
प्रतीक्षा कर रही थी कि आप आए और मुझ पर रत्नों की बारिश करें। रत्न नहीं है तो फिर क्या है? राजकुमारी है। यह तुम्हारी सेवा करेगी। सेवा? मैं सब जानती हूँ। मेरी सेवा के बहाने तुम खुद मेवा खाना चाहते हो। नहीं नहीं, तुम गलत सोच रही हो। एक तो मेरी सौत ले आए, ऊपर से मुझे गलत ठहरा रहे हो। खबरदार, जो इसे घर में रखा, मुझे तो धन चाहिए, धन। बेच दो इसे बाजार में और मेरे लिए तो स्वर्ण मुद्राएं लाइए। स्वर्ण मुद्राएं? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। राजकुमारी, तुम हमारे किसी काम की नहीं हो। मेरे साथ राज बाजार में बिकने चलना होगा तुम्हें। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे कोई कार्य नहीं आ सकती तो मैं पिकनिक के लिए तैयार हूँ। हे प्रभु, मेरी सहायता करना। इस मुश्किल घड़ी में मेरी सहायता करना, मुझे शक्ति देना। मुझे इस संकट की घड़ी का सामना करने की हिम्मत देना। हे प्रभु, मेरी सहायता करना। देखिए, यह किस समय की विडंबना। एक राजकुमारी जिसकी एक समय में हजारों दासियां थी। पर्दा प्लीज बंद करा दीजिए। सैनिक की पत्नी चंदना को दासी बनाने को तैयार नहीं हुई। राजकुमारी वसुमती दास बाजार में बिकने को चल पड़ती है। कर्मों के कारण आज उसका क्या हाल हुआ पता नहीं, किन हाथों में बिकती है। देखते हैं। आइए आइए, बोली लगाइए, ऊंचे ऊंचे काम दाम कीजिए दीजिए और इसे ले जाइए। बनाइए इसे अपनी दासी। यह सुंदर सी दासी करेगी घर के सभी सारे काम। कीजिए उसके ऊंचे दाम। लगाओ बेटा, लगाओ बोली लगाओ। 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000, 1,50,000, 2 लाख, 2,50,000, 2,60,000। और तभी वहां एक स्त्री आती है। 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 2,11,000 स्वर्ण मुद्राएं, 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 3,50,000 स्वर्ण मुद्राएं, 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं। कोई और है इससे ज्यादा जो बोली लगाने वाला है? हे माता, तुम्हारा कुल कौन सा है? तुम्हारा कार्य कैसा है? तुम्हें मुझसे क्या लेना? तुम्हें तो तुम जहाँ पर रहोगी तुम्हें अच्छा खाना पीना सब अच्छा मिलेगा। नहीं नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करी तो मेरी लाश जाएगी। हे प्रभु, मेरी इतनी परीक्षा ना दे, मेरे को हिम्मत दे। ये स्त्री कौन है? तभी वहां पर धनवा सेठ का आना होता है और उनके मुनीम जी का। ये स्त्री कौन है? ये बाजार में बिकने को खड़ी है। मैं धनवा से आज अपने धन का सदुपयोग कर इस स्त्री की रक्षा करूंगा। 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं। और कोई है इससे ज्यादा बोली और लगाने कोई वाला? से ज्यादा बोली लगाने वाला? सेठ जी, मुझे आपके घर में क्या करना होगा? हमारे घर में जिन देव की पूजा, साधुओं की सेवा और जैन धर्म पालन होता है। तुम मेरे साथ चल सकती हो और अगर तुम नहीं चाहती तो तुम जा सकती हो, मुक्त हो। नहीं नहीं, आप तो मेरे प्रभु द्वारा भेजे गए हैं। आप तो मेरे लिए देव का समान है। मैं आपके शहर में रहकर आपकी सेवा करूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? सेठ जी, मैं अपने अतीत को बुलाना चाहती हूँ, तो आप जो नाम चाहे मुझे वो दे सकते हैं। तुम्हारी बालों में चंदन जैसी महक है, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम चंदन बाला रखता हूँ। चलो।
हो मेरा धर्म पर विश्वास और बढ़ गया है। और आपकी वजह से मुझे जो इस आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, साधु संतों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, उसके लिए मैं जीवन भर आपका उपकार नहीं भूल पाऊंगी। ये तो तुम्हारे पुण्य कर्म है। जब से तुम्हारे चरण मेरे घर में पड़े हैं, तब से मेरे घर में धन, आनंद और लक्ष्मी की वृद्धि हो गई है। ये कैसी आवाज है? ये कैसी आवाज है पिताजी? ये पशुओं की आवाज है। कसाई उन्हें लेकर जा रहे हैं। पिताजी उन्हें बचा लीजिए। मुनीम जी जाइए और उन पशुओं को बचाइए और गांव में सबसे कह दीजिए कि जो भी अपने पशुओं को नहीं पा सकता वो हमारे पास ले जाए ना, उनके खान पान का और हर चीज का ध्यान रखेंगे। ना इन्हें बनवाने जी सेठ जी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? यूं व्यर्थ में हमारा इतना धन लुटा रहे हैं। नहीं नहीं माता, ये तो बल्कि आपके धन में और वृद्धि करेगा। ये तो आपके पुण्य में और वृद्धि करेगा। ये लक्ष्मी अगर चली गई तो ये ठाठ और ये आनंद सब चला जाएगा। ध्यान दीजिए, ना भी दे तो मुझे क्या। रत्ना सही कह रही है। चंदनबाला, मेरे सेठ जी को ऐसे ना बहकाओ, चली जाओ। तभी वहाँ मुनीम जी आते हैं। सेठ जी, हमारे व्यापार का रास्ता बाहर देशों के लिए खुल गया है। अब हमारा धन कई गुना बढ़ जाएगा। देखा भाग्यवान, चंदनबाला की वजह से, उसके पुण्य कर्मों की वजह से लक्ष्मी हम पर दोनों हाथों से धन बरसा रही है। लेकिन एक कथन पर चंदनबाला के आपने इतना धन लुटा दिया, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। तुम तो व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। चंदनबाला की वजह से हम पर भी तो लक्ष्मी का धन बरसा रही है। उसके पुण्य कर्म हमारे इतने काम आ रहे हैं। तभी वहाँ पर दासी आती है और सेठानी को भड़काती है। सेठानी, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, और अगर दाल ही काली हो तो मुझे क्या। क्या कहना चाहती हो रत्ना? साफ साफ कहो। गलती आई वो चंदनबाला सेठ जी के सर पर बैठकर नाच रही है, और आप देखकर भी अनदेखा कर रही हैं। मुझे क्या। पहेली ना बुझाओ, साफ साफ कहो। सेठानी जी, सही मानिए तो घर पर आपकी एक नहीं चल रही है तो उस चंदनबाला की चल रही है, नहीं तो मुझे क्या। सही कह रही हो रत्ना, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब घर के सारे नौकरों की छुट्टी कर दो और आज से घर का सारा काम चंदनबाला करेगी। अब समझदारी दिखा रही हो सेठानी। अब समझदारी दिखा रही हो सेठानी। नहीं तो बात हाथ से निकल जाती। निकल भी जाए तो मुझे क्या, मैं तो चली। रत्ना ने ऐसा शक का बीज बोया कि सेठानी बहुत गुस्से में आ जाती है और चंदनबाला को अपना दुश्मन बताती है। वह घर का सारा काम चंदना से कराती है और चंदना को खूब मारती पीटती है। एक दिन सेठ जी घर पर आती है तो चंदना उनके पैर धुलवाती है। यह देख सेठानी चंदना की मौत की प्यासी हो जाती है। चंदनबाला, ओ चंदनबाला, चंदनबाला, ओ चंदनबाला, कहो क्या हुआ? चंदनबाला कहाँ है? ऐसी भी क्या बात है जो केवल चंदनबाला से करती है? प्रिय, चंदनबाला मुनि महाराज के आहार पानी की बहुत चिंता करती है। इसीलिए मैं उसे बताना चाहता हूँ कि हमारे नगर में मुनि महावीर आए हैं, 5.5 माह से उपवास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर इतना अलग तेज है। उनको देख के ही मन धन्य हो गया। मैं उनका नियम जल्द पूरा हो, पर वे हर घर में यूं ही खाली लौट जाते हैं। अगर मेरे यहाँ पर उनका ये नियम पूरा हो जाए तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं भी चंदन
कैसी हो सेठानी? बड़े गुस्से में लग रही हो, और ना भी हो तो मुझे क्या? आजकल ये चंद्रबाला से हर बात कहते हैं। ये मिलाप देखकर तो मेरा जी करता है कि चंदना के बाल ही जला दूं। मैं तो हर बार ही कहती थी, कहीं ये आपकी सौत न बन जाए। मुंह संभाल कर बात करो रत्ना। मुझे माफ करिए सेठानी। चंदन बाला की आंखों से पर्दा बंद कर दीजिए। आप जाइए जाइए, मैं सबका खास तौर पे चंदना का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। रत्ना, ओ रत्ना, जल्दी आ और उस चंदना को तो मैंने कपड़े पहनाकर बेड़ियों में डालकर यहाँ ला मेरे पास। आज मैं उसके बाल काट कर ही रहूंगी। चंदन बाला, अब इसका ये हाल कीजिए कि ये खुद को भी ना पहचान सके, और पहचान मिले तो मुझे क्या? हाँ जी, ये सब ऐसा मत कीजिए, मेरे बाल मत काटिए, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। माफ कर दूं? मेरी सौत बनना चाहती है? तेरे बाल तो आज मैं काट कर ही रहूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। चंदन बाला की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। सेठानी उनके सारे बाल काट देती है और उनके पूरे शरीर में बेड़ियां डलवा देती है और घर से निकालकर अंधियारे तहखाने में डाल देती है। क्यों? वापस नहीं करती कीजिए। और ये छतरी वाली की छतरी वाली की बनी है। चंदना कहती है मेरे कर्म ही ऐसे होंगे जिसके कारण आज मुझे ये घड़ी देखनी पड़ी। कहाँ मैं एक राजकुमारी थी, कहाँ मुझे एक सैनिक ने पकड़ लिया और बाजार में बेच दिया, और अब मुझे अंधियारे तहखाने में रहना पड़ रहा है। क्या पता ऐसे ही मेरे कर्मों का क्षय होना लिखा है। मैं इस परिस्थिति को क्षमता से स्वीकार करूंगी। हे परमात्मा, मुझे शक्ति देना, मुझे अपनी शरण में लेना। मैं इस एकांत में नमकार मंत्र का जाप करूंगी। नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो गजाननं, नमो लोहे सव्यसाउणं, नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो गजाननं, नमो लोहे सव्यसाउणं। 3 दिन बाद सेठ जी व्यापार से लौटते हैं और देखते हैं बेटी को देखकर बाप यूं रोया कि उसने सब अपने मन को, अपने आप को बहुत कोसा। और देखो सेठ जी क्या कहते हैं। पुत्री, पुत्री, तुम्हारी ये हालत किसने करी? ऐसा मत करिए। ऐसा मत करिए। इसके लिए तो विधाता भी मुझे माफ नहीं करेगा। कैसे ना कहूँ? ऐसी परिस्थिति तो जानवरों की भी नहीं होती। जैसी तुम्हारी है। मैं तुम्हारे लिए उड़द लेके आता हूँ और रौहार को बुलाकर तुम्हारी ये बेड़ियां कटवाता हूँ। और तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ।
बैठा हूँ। सारे घर में ढूंढ आया, कहीं भी मुझे कुछ नहीं मिला। ये भैंस के तबेले में उड़द के बाकुले पड़े थे, बेटी ने वही उठा लाया। पुत्री तुम यही खा लो, मैं तुम्हारी बेड़िया काटने के लिए लोहार को लेके आता हूँ। इधर चंदन वाला 3 दिन के उपवास हो गए। मेरे काश कोई मुनिराज आ जाते, पहले से उनसे मैं पहले में उन्हें आहार दूं, फिर खुद लूं, तो इस मन में संतोष मिलेगा। देखती हूँ बाहर जाकर कोई मुनिराज, कोई मुनि भगवंत यहाँ आ रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है कोई यहाँ आ रहा है, मेरे मुनि भगवंत यहाँ आ रहे हैं। इधर भगवान महावीर, वो भगवान महावीर की जय। इधर भगवान महावीर 5 माह 25 दिन के उपवास करके अभिग्रह धारण करके घूम रहे थे। उनके अभिग्रह थे जो राजकुमारी हो पर दासी रूप में हो, जो सदाचारिणी हो और कुंवारी हो, जिनके सर पर मुंडन किया गया हो, जिनके हाथ में हथकड़ी हो, जिनके पैरों में बेड़िया हो, जिनके हाथ में सुपड़ा हो, उड़द हो, जिनके एक पैर में, एक पैर घर में और एक पैर घर के बाहर हो, दान देने की भावना हो और दान देने के लिए किसी अतिथि की प्रतीक्षा हो रही हो, जो 3 दिन से भूखी प्यासी हो और जिसकी आंखों से आंसू बह रहे हो, ऐसा अभिग्रह हो धारण किए हुए भगवान महावीर चंदन बाला की ओर चले आ रहे हैं। बोलो भगवान महावीर की जय। जैसे ही भगवान महावीर आते हैं, जैसे ही भगवान महावीर आते हैं तो उनका एक अभिग्रह रह जाता है, चंदन बाला की आंखों में आंसू, तो भगवान महावीर लौट जाते हैं। यह देखकर चंदन बाला बहुत रोती है, बहुत रोती है। सभी अभिग्रह पूरे हो रहे हैं, लेकिन एक अभिग्रह मेरा पूरा नहीं हुआ। आंखों में आंसू में देखकर भगवान महावीर लौट गए। फिर उन्हें अपने आराध्य को मैं कैसे मनाऊं, कैसे उन्हें बुलाऊं? मेरी आंखों से तो आंसू ही बहे जा रहे हैं। मेरे भगवान में आ जाए, मुझसे आहार ले लें। जैसे ही भगवान महावीर ने अपने भक्त की आंखों में आंसू देखे, तभी चंदन वाला के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई कि महावीर भगवान लौट आते हैं और आहार लेते हैं। बोलो महावीर भगवान की जय। भगवान महावीर के उपवास जैसे ही पूर्ण हुए, देवताओं ने स्वर्ण मुद्राएं बरसाई